लिखो। इन लोग को भी बता देंगे कि छुट्टी उट्टी नहीं होगा, बाद में ही बंद होने के बाद बता देंगे। कोई छुट्टी नहीं, एक दिन भी छुट्टी नहीं, सब छुट्टी कैंसिल। सवेरे 7 से 8 छोड़ देंगे, पक्का 8 बजे छोड़ देंगे। आप 8 बजे जाइए, उसके बाद जो करना है करते रहिए। और उस दिन के बात है तो उस दिन वाला भले छोड़ देंगे, जिस दिन सवेरे सवेरे जाना होता है वो भले छोड़ देंगे, वो भले ही छोड़ देंगे। उस दिन एक दिन, उस दिन एक दिन खाली हो सकता है, छोड़ें। लिखो, लास्ट न्यूमेरिकल है कि घर में 60 बल्ब, यही ना लिखिए आज। अभी तो एग्जांपल बता रहे थे। दो बिजली के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात, दो बिजली के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात, दो बिजली के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात, दो बिजली के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। दो बिजली के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। दोनों समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़ा है। दोनों समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़ा है। दोनों समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़ा है। दोनों समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़ा है। दोनों समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़ा है। यहाँ अजीब से शांति लगता है, और जहाँ अजीब से बेचैनी नहीं हमारा लगता, उस जगह पे पता नहीं काहे। लिखिए लिखिए, दो बिजली के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। दोनों समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़ा हुआ है, जिसका विभवांतर अस्थिर है। जिसका विभवांतर अस्थिर है। जिसका विभवांतर अस्थिर है। तो दोनों की शक्तियों का अनुपात ज्ञात करें। 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 पावर बराबर जितना सूत्र जानते हैं ना, आप कॉपी देख देख के बताइए। हम खुद कह रहे हैं, कॉपी देख के बता। पावर बराबर जितना जानते हैं, जैसे एक तो पावर बराबर सूत्र होता है कितना, W/T, एक ही हो गया। और एक आगो सूत्र सोचो, P बराबर I/V। और एक आगो सूत्र बोलो, V²/R। और एक आगो सूत्र बोलो, I²R। काफ़ी, इतने से काम चल जाएगा। जैसे इसी में देख रहे हैं ना, I²R, ये तो फेमस है कि I²RT। अगर T लग गया तो एनर्जी, और T हट गया तो पावर। ये भी जानते हैं कि वर्क अपॉन टाइम। ये दोनों तो ऐसा ही याद रहता है, स्पेशल सिर्फ ही याद रखना है, V²/R। ये कहाँ से आया, तो ये समझाने के लिए I को चेंज किए होंगे शायद, I की जगह पे फॉर्मूला लिखे होंगे। सब बतावल होगा। I की जगह आप लिखे होंगे V²/R², फिर कट छट के, या फिर अगर ये रहे दिए I भी, तो हम रेसिस्टेंस के फॉर्मूला बैठाए होंगे। फिलहाल यहाँ पर कौन चलेगा नहीं चलेगा, वो क्वेश्चन देख के एक बार बोलिए क्या दिए। दो, पूरा क्वेश्चन बोलिए सर, क्या लिखे। बस काफ़ी है, बस इतने काफ़ी है, इतने पहले लिख लें।
कि मान लेते हैं कि बल्ब है, बिजली बल्ब है, रेडियो है, टीवी है, क्या है नहीं जानता, कुछ भी रहे, उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना है? 1:2। और ऐसे तो अगर कंपटीशन के हिसाब से बनाते तो एक के कहीं रह देते हैं, 2 के 2 ही रह देते हैं, लेकिन तो नहीं, उतना नहीं बना रहे हो कंपटीशन लेवल के। तो चल भाई, R1 और R2 10th के हैं, तो इसको ऐसे बोलिए कि 1x हो गया और R2 2x हो गया। मतलब इसमें भी x लगा देना है, इसमें भी x लगा देना है, और दोनों के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। नहीं, दोनों को नहीं, कहने का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन पढ़िए, हम तब समझा पाएंगे। हम ही पढ़ देते हैं। 2 बिजली के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात जो भी था वो लिख दिए। दोनों समांतर क्रम में एक स्रोत से जोड़ा हुआ है। अगर दोनों समांतर क्रम में एक स्रोत से जोड़ा हुआ है तो विद्युत विभव या विभवांतर, जो भी बोलो, समान होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक रेसिस्टर है इस तरह से और दूसरा रेसिस्टर है इस तरह से, ये दोनों समांतर क्रम में है और एगो बैटरी जोड़ा हुआ है। ये रेसिस्टर मान लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस 1 ओम है और इसका रेसिस्टेंस हालांकि है नहीं, तो चल भाई x मान लेते हैं, 1x, आई वाला मान लेते हैं 2x। अगर समांतर क्रम में दोनों रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं तो दोनों का सेम क्या होगा? समांतर क्रम में क्या समान रहता है, क्या नहीं बदलता है? दोनों में क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? तो कहेंगे कि नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? वोल्टेज नहीं बदलता है, तो वोल्टेज सेम रहेगा। अब बदलेगा क्या? तो हम विद्युत धारा पे कहल जाएंगे। हमको तो पावर नहीं बताना है, हमसे पूछा क्या गया है? नहीं, पावर नहीं पूछा क्या गया, ये हम पूछ रहे हैं। शक्तियों का अनुपात। मतलब ई नहीं चाहिए, ई नहीं चाहिए, ई भी नहीं चाहिए, चाहिए कौन? वोल्टेज और आर। वोल्टेज इसलिए क्योंकि जो इस रेसिस्टर्स का वोल्टेज होगा वही, अरे समांतर क्रम में दोनों का विभव या विभवांतर, जो भी बोलो, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है लेकिन करंट समान। तो डायरेक्ट पावर बोलिए ना, पावर 1 अनुपात पावर 2। पावर के सूत्र देख के बोलो, v² बटा, और r मतलब R1, P1 अगर बोल रहे हैं तो r मतलब R1, तो 1x हो गया, अनुपात P2, तो P2 मतलब v²। अच्छा, दोनों ही जगह पे जैसे P1 मैंने भी v² लिखे, आप P2 मतलब भी v² लिखे, क्योंकि वोल्टेज बराबर है। P2 बोल रहे हैं तो दूसरे का रेसिस्टेंस बोलना है 2x, हालांकि v² से v² कैंसिल। और अनुपात में जानते हैं कि अगर सीधा सीधी इसको लिखना है तो तिरछा तिरछी गुना, 2x इधर और 1x उधर, हालांकि x से x ऐसे भी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। तो पावर का रेशियो 2:1 लिख लीजिए, 2:1 लिख लो, तो टाइम देंगे हम, लिख लीजिए। वहाँ तो आते वक्त तू सब बंद कैले होगा। हाँ, अभी बंद हो गया, बज रहा था। दोनों आगे किए के साथ थे, एगो के बंद, मतलब एगो सुनाई नहीं दिया, एगो घर बज रहा था। नहीं जी रहे अब।
5-6 दिन यही रह देंगे। लास्ट कई तारीख के हैं छठ पूजा? 8 के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। नौ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 8 तक यहीं क्लास रह देंगे। अगला एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध। इसमें एक न्यूमेरिकल है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से है। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग को नहीं पढ़ना, 11th में पढ़ना, तो उसको हम छोड़ते हैं। लिखिए, एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है। वहाँ तो है ही था जगह, वहाँ जाओ बैठ सकते हो। ठीक है तो बैठो। उस एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है तथा यह 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। तथा यह 6 बजे ज़्यादा सवेरे रहता है ना, 6:30 कर दें? नहीं, ऐसे भी तुम लोग में से हो कौन, सब तो नज़दीके वाला है, दूर वाला एक को ने है, वहू ने है, वहू एब्सेंट है, दूर हाँ जे भी है ना, उन लोग तो आ जाएगा, उन लोग की दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं ना? हाँ, तुम लोग की कोई दिक्कत नहीं। और तू सब तो चाहो तो 5 बजे आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम लोग के तो गारंटी हम लेते हैं, इधर वाला के हम गारंटी लेते हैं 5 की, तो 4 बजे भी अगर कोई कुछ बोल दिया ना तो कर जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम ठेका लेते हैं तुम लोग के पूरा गारंटी के साथ। सुबह में तो खास करके, क्योंकि सवेरे में कोई रहता नहीं, और अकेले अगर धरा गया कोई सवेरे हमर, फिर की करेंगे हम, वही जानेगा फिर, क्योंकि भीड़ में तो और सवेरे भीड़ रहता नहीं। आप लोग नहीं उतना सवेरे नहीं करेंगे। लिखो 6 बजे टाइम, ठीक है? वैसे ही बोल रहे मजाक से कि 6 बजे ठीक है, 6, 10, 6, 5 तक चलेगा। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है तथा यह 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। उस बल्ब की शक्ति ज्ञात करें। उस बल्ब की शक्ति ज्ञात करें तथा सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम तथा यह 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात करें। 400 ओम मतलब रेसिस्टेंस है, हाँ है, धारा भी है, हाँ तो शक्ति निकल जाएगा।
बोलो ये चारों में से कौन सा फार्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब सबसे लास्ट वाला। तो शक्ति निकल जाएगा, फिर शक्ति निकालने के बाद मतलब उसके बाद विभवांतर निकालना। हाँ तो विभवांतर भी निकल जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या ही बताइए। 400 ओम, 400 ओम। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, है क्या? बस खाली ये जानना था कि हाँ भाई विद्युत बल्ब है। अब विद्युत बल्ब में रेसिस्टेंस कितना है? 400 ओम है। विद्युत बल्ब है, रेसिस्टेंस है 400 ओम, और उसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? 0.5 एम्पियर। तो रेसिस्टेंस है, करंट मालूम है, निकालना है पहले पावर। और ये चारों में से कोई तो लग रहा है कि लगेगा I²R। ऐसे एगो भी याद रहा नहीं तो सब उसी से लिंक्ड रहता है, सब एक दूसरे से देख के बना है। I मतलब 0.5। ये सब बताए होंगे, ऐसे 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 कैसे आया, कैसे बोलो तो। W बराबर क्या जानते हैं? W बराबर हम लोग जानते हैं I²RT, अब बटा में T, तो T से T कट गया तो हम डायरेक्ट पहुंच गए कहाँ? तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ आ गए। फिर देखो उसके बाद इसमें कैसे आए होंगे, तो बोले होंगे कि I का सूत्र बोलो जिसमें कि R आता है, VO आता है, जो भी I बराबर सूत्र बोली। तो जहाँ I² दिखाई दे रहा है वहाँ पे लिखे होंगे V और R के टर्म में क्या? रेसिस्टेंस बराबर नहीं सॉरी, V बराबर I.R होता है। तो I बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? V/R। तो जहाँ V मतलब ये दिखाई दे रहा I², वहाँ लिख दिए होंगे V² बटा में, लेकिन बगल में R है तो ई से ही कैंसिल, तो फिर बच गया V²/R। फिर V²/R है। और फिर से यहाँ पे अगर आना चाहते हैं कि इस जगह पे आइए, तो इस बार I² को ऐसे ही छोड़ देते, रेसिस्टेंस को चेंज कर देते। मतलब ये हो गया कि I² ऐसे ही रह देते और रेसिस्टेंस यहाँ से पूछते हैं कितना रेसिस्टेंस V/। तो मान लो कि I² ऐसा ही रह गया और रेसिस्टेंस मतलब कितना V/I, तो इसे ही गया V गुने I। मतलब ये सब है बतावल है, इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये सब बताए हैं। यहाँ पे फिलहाल I²R इसलिए लिखे पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में I है और R है, इसलिए वही लिख रहे हैं। अब क्या उतना निकालता, इतना के होल स्क्वायर रेसिस्टेंस बोलो 400 ओम। यहाँ पे 0.5 के होल स्क्वायर अगर लिखे तो कह सकते हैं कि पहले तो 25 और उसके बाद एक अंक के बाद जो दशमलव दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा 2 अंक के बाद, और गुने में इसे भी 400। ये अगर हटाना चाहें तो बटा में 100, 0 से 0, 0 0 100, हाँ वाट, 100 वाट। फिर क्या निकालना? विभव या विभवांतर। तो रेसिस्टेंस है ये, I है ये है, और निकालना है विभवांतर, मतलब भी निकालना है। से पावर तो निकल गया 100 वाट, यही आंसर। न्यूमेरिकल है, जैसे तैसे लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, छोटे को तो एवे करता है एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में आएगा। वोल्टेज कैसे निकालिएगा? तो RIB अभी सूत्र भी लिखे थे, V बराबर I.R। V मतलब निकालना है, I मतलब 0.5, रेसिस्टेंस मतलब अगर ये हटाएं तो बटा में 10, 0 से 0 और ई गुना कर दो तो 4 5 20, मतलब 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट आंसर हो जाएगा।
एक टॉर्च बल्ब का विभवांतर, एक टॉर्च बल्ब का विभवांतर, एक टॉर्च बल्ब का विभवांतर 3 वोल्ट है। एक टॉर्च बल्ब का विभवांतर 3 वोल्ट है तथा यह 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि 5 मिनट तक टॉर्च के बल्ब को जलाया जाता है, यदि 5 मिनट तक टॉर्च के बल्ब को जलाया जाता है, यदि 5 मिनट तक टॉर्च के बल्ब को जलाया जाता है, हम दोबारा फिर से बोल देते हैं कि एक टॉर्च बल्ब का विभवांतर 3 वोल्ट बोले, हाँ 3 वोल्ट तथा यह 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि 5 मिनट तक टॉर्च के बल्ब को जलाया जाता है तो बल्ब द्वारा उपभोक्त मतलब उपभोग जो करते हैं, उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। पावर बराबर सूत्र रहने देते हैं, ही नहीं मिटाएंगे क्योंकि 3-4 को फॉर्मूला कर इस्तेमाल करना है। पावर मिटा दिए तो फिर बाद में फिर दोबारा लिखे पड़ेगा। क्वेश्चन में लिख लीजिए रेसिस्टेंस कितना है। रेसिस्टेंस नहीं, कोई बात नहीं, वोल्टेज दे ले होगा, कई वोल्ट है तो V बराबर लिख लो 3 वोल्ट। 3 वोल्ट उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो एक टॉर्च बल्ब का विभवांतर, अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्ट दे ले है 3 वोल्ट, ठीक है। करंट कितना है I 0.5 एम्पियर, और निकालना है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा के अगर फार्मूला ढूंढे तो H बराबर I स्क्वायर RT। तो चल भाई टाइम भी दे ले, टाइम कितना है 5 मिनट, टाइम 5 मिनट। अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ना तो 300 सेकेंड। तो टाइम है, I भी है, R कहाँ है, क्योंकि H निकालेंगे तो I स्क्वायर, R तो है ही ना, तो R कैसे निकाले थे। एगो सूत्र है जिसमें से रेसिस्टेंस निकल जाएगा, V बराबर I डॉट R। यहाँ से V मने बैठा देंगे 3 वोल्ट, I मतलब कितना 0.5, रेसिस्टेंस पता नहीं, यही तो मालूम करना। जानते हैं इसे भी हटाओ यहाँ से, बटा में 10, 5 दूनी 10 कट गया, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम, यही तो निकालना था। तबे तो हीट ऊर्जा या उपभोक्त ऊर्जा निकलेगा। बोलो सूत्र I स्क्वायर RT। I मतलब करेंट, कितना है विद्युत धारा 0.5 के स्क्वायर। रेसिस्टेंस कितना चल रहा है, रेसिस्टेंस 6 ओम है तो 6 ओम। टाइम कितना है 5 सेकेंड, नहीं 5 सेकेंड, 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड। देखते हैं 0.5 गुने 0.5 गुने 6 और गुने में 300। ऐसे भी अगर ये हटाएं तो बटा में 10, अगर ये हटाएं तो बटा में 10, यहाँ 10 मिल के पूरा कैंसिल। बोलो 5 पचे 25, अब 25 छके 150, और 150 गुने 3 तो 700,
50, वो भी क्या JOUL है। अरे है 450 होगा, नहीं नहीं नहीं। वो दिमाग में दिमाग में वो चलते रह गया 5 5 5 5, ठीक है, लेकिन आंसर तो इतना नहीं, अरे का है आंसर 360 जूल है। हम गलती करते हैं क्या लगता है? क्वेश्चन क्या लिखा है? 0, अरे यार गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन में 0.5 एम्पियर बोल दिए हैं और इसमें 0.4 एम्पियर है। कोई बात नहीं, इसके हिसाब से कितना आंसर आएगा? 450 जूल। 450 जूल, इतना क्या है लिखना है, सिर्फ जे लिखो ना काम चल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन दोबारा देते हैं, इसको लिखो, एकदम हूबहू यही देते हैं। सिर्फ आई चेंज कर देते हैं, बाकी सब सेम रहने देते हैं। मतलब हूबहू यही क्वेश्चन लिखाएंगे, एक टॉर्च बल्ब का विभवांतर 3 वोल्ट, खाली करंट बदल देंगे। जहाँ 0.5 बोल दिए थे वहाँ 0.4 बोलेंगे। 0.5 जहाँ बोले हैं एम्पियर, वहाँ कहेंगे 0.4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। एक टॉर्च बल्ब का विभवांतर 3 वोल्ट है तथा यह 0.4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि 5 मिनट तक टॉर्च के बल्ब को जलाया, सब चीज़ सेम है, सिर्फ 0.5 हटाकर यहाँ पर 0.4 बैठाना है। बोलो कितना आंसर आएगा? हाँ 360 जूल। सब तो सेम ही है, सिर्फ आई हटाना है, 0.5 हटा के 0.4 सिर्फ रख देना। बना तो सबसे, हम तो सिर्फ इतने चेंज किए हैं कि जहाँ 0.5 एम्पियर है
वहाँ 0.4 एम्पीयर कर दें। इतने कैसे पूरा चेंज हो जाएगा कि पूरा हट जाएगा। जैसे क्वेश्चन को एगो पढ़ो कि क्या है। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, यहीं से बोल दो, क्या है बोलो। एक टॉर्च का विभवांतर 3 वोल्ट तथा 0.4 एम्पीयर का धारा प्राप्त करता है। 0.4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। और आगे, यदि 5 मिनट तक टॉर्च का बल्ब को जलाया 5 मिनट तक टॉर्च के बल्ब को जलाया जाता है। आगे, सेम चीज़ हुआ, फिर से रिपीट हुआ। फिर H बराबर अगर लिखते भी हैं कि H बराबर फार्मूला, तो वही सब I² RT। फिर ढूंढेंगे I कहाँ है। I तो है ये नहीं, I तो है, रेसिस्टेंस नहीं है। I तो है ये, I मतलब कितना 0.4 K²। रेसिस्टेंस कहाँ से बैठा है, वो तो है ये नहीं। टाइम भी बैठा देंगे रेसिस्टेंस के लिए। यहाँ पे V बराबर सूत्र बोलो, क्योंकि V है, I है और R निकालना है, R निकल जाएगा। V बराबर I.R, जिसमें V हो गया 3, I 0.4, रेसिस्टेंस पता नहीं। अगर 0.4 हटाएं मतलब बटा में 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो रेसिस्टेंस बराबर 15 बटा, यही बैठाना। तो रेसिस्टेंस जहाँ रोकल थे वहाँ हो जाएगा 15/2 और टाइम 300 सेकेंड। देखते हैं 0.4 गुने 0.4 गुने 15/2 गुने 300। ऐसे भी बटा में 10, ये हटा दो, बटा में 10, यहाँ से ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 और 15 8 20 से मतलब 120 और गुने 3 तो 360 जूल आंसर, 360 जूल। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, धीरे धीरे बनते सूत्र याद हो जाता है, हम रटना नहीं है। याद हुआ तो हुआ, जैसे यहाँ पे इतना देर से लिख लें तो P बराबर कम से कम इतना तो याद हो गया कि हाँ भाई I² R होता है, क्योंकि वो लगाए हैं। फिर W/T, ये दोनों अपना धीरे धीरे समय पे याद होगा। अभी दर्द दे रहा है, जिस वक्त फटा था उस वक्त नहीं समझ में आया था। अगला, एक विद्युत हीटर एक विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध एक विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है। एक विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है। एक विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 50 तथा 5 एम्पीयर की धारा खींचता है। 5 एम्पीयर की धारा खींचता है। 5 एम्पीयर की धारा खींचता है। विद्युत हीटर है, कुंडली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ध्यान देना है कि प्रतिरोध कितना, 50 ओम है और 5 एम्पीयर की धारा खींचता है। यदि हीटर में 5 मिनट तक धारा भेजी जाए, यदि हीटर में 5 मिनट तक धारा भेजी जाए, और पीछे से उस क्या कहते हैं भैया टाइम, वो चटैया नहीं है, वो चटैया आगे बढ़ा, तो अगला वाला दो, आगे वाला देगा, आगे वाला उसके आगे दे देगा।
और वहाँ तक दे दोगे उसको, वैसे बैठल है। हम अभी ध्यान दिए, उधर ध्यान ही नहीं गया। हम बार बार नहीं बोलते, पनिशमेंट देना वो अलग बात होता है। ऐसे नॉर्मली हम अपने नीचे नहीं बैठे देते। शेखर कोई 12th वाला सिखा रहे थे, लक्ष्मी सरस्वती, हम क्या हम अपने मानते हैं, लेकिन पनिशमेंट के समय हम भूल जाएंगे तो क्या हो सकता है, थोड़ा नीचे बैठा दें हम, वो अलग बात होता है। एक विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है तथा 5 एम्पियर की धारा खींचता है। यदि हीटर में 5 मीटर तक धारा भेजी जाए तो हीटर द्वारा मुक्त ऊर्जा का मान किलो जूल में बताएं। तो किलो जूल में बताएं तो इतना टेंशन नहीं लेना है, जैसे आप बना रहे थे वैसे ही बनाना है, और लास्ट में आते आते 1000 से भागा दे देना है बस। इसमें कम न्यूमेरिकल है, नया वाला किताब में और है, यहाँ किताब में और है, इसमें कम है। खैर बताइए, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा। लास्ट में आने के बाद सिर्फ भागा दे देना है 1000 से। हो गया। कॉपी अगर होगा तो मिलाइएगा, ये लिखाए हैं या नहीं लिखाएं। एक विद्युत स्तरी, क्योंकि स्तरी के नाम पे याद है कि शायद बताए हों। क्या बताए थे बोलो? एक विद्युत स्तरी अच्छा, एगो कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या लिखा है? एक विद्युत स्तरी, हाँ अच्छा
शायद ई नहीं लिखा है जो हम बोल रहे हैं। एक विद्युत स्तरी का प्रतिरोध 500 ओम है। 250 वोल्ट के विभवांतर के स्रोत से 10 सेकंड तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा का मान ज्ञात करें। नहीं है, लिखो तो। जब बताइए रहे हैं तो लगभग सब न्यूमेरिकल बताते हैं, जिसमें कुछ छूटे नहीं। फिर कभी टाइम मिलेगा तो 1-2 दिन लाइट वाला सब न्यूमेरिकल बता देंगे। वो तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसमें कम, हाँ बता देंगे। चैप्टर का है प्रकाश के परावर्तन नहीं पढ़ा है। प्रकाश के परावर्तन में सिर्फ वो अपतल दर्पण में प्रतिबिंब। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल यहाँ छुट्टी चल रहा है ना, यहीं हम पढ़ा के, वो तो अपलोड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। एक विद्युत स्तरी यहीं हम पढ़ा देंगे। यहाँ जैसे टाइम मिल रहा है तो हम पढ़ा देंगे। लिखिए, एक विद्युत स्तरी का प्रतिरोध 500 ओम है। एक विद्युत स्तरी आयरन लिखो ने, स्तरी का आयरन लिखिए। एक इलेक्ट्रिक आयरन, एक विद्युत स्तरी मतलब आयरन का प्रतिरोध 500 ओम है। 500 ओम है, 500 ओम है। 250 वोल्ट विभवांतर, 250 वोल्ट विभवांतर, 250 वोल्ट विभवांतर, 250 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से 10 सेकेंड तक धारा प्रवाहित की जाती है। 10 सेकेंड तक धारा प्रवाहित की जाती है। आयरन का प्रतिरोध 500 ओम है। 250 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से 10 सेकेंड तक धारा प्रवाहित की जाती है। दोबारा रिपीट करते हैं, प्रतिरोध कितना है? 500 ओम, मतलब R बराबर लिख लेना। वोल्टेज कितना है तो भी लिख लेना 250 वोल्ट। टाइम कितना है तो धारा का मान ज्ञात करें। मतलब पहले तो पूछ रहा है कि I बताइए कि करंट का वैल्यू क्या होगा, धारा का मान ज्ञात करें। तथा उसमें उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का मान किलो जूल में बताएं। अभी किलो जूल वाला क्या बोले थे हम? अभी कुछ किलो जूल जैसे जो किलो जूल वाला बोले थे वो बताएं हम कि भूल गए? नहीं बताएं, ध्यान कहीं और भटक गए। अच्छा कोई बात नहीं, अब दोनों एक के साथ बात। धारा का मान ज्ञात करें तथा उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का मान किलो जूल में बताएं। ये बाद में बताएंगे, उससे पहले जो अभी दिए हैं वो वाला बोलो क्या है। हाँ तो शायद अभी वाला है। नहीं, इसके पहले जो नहीं बताया। एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध है मतलब रेसिस्टेंस 50 ओम है। एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है। आगे 5 एम्पियर की धारा खींची जाती है। 5 एम्पियर की धारा खींची जाती है, ठीक है। I बराबर 5 एम्पियर। आगे यदि हीटर में 5 मिनट तक धारा भेजी जाए, 5 मिनट मतलब हो गया 300 सेकेंड, तो हीटर द्वारा ठीक है। तो H बराबर फॉर्मूला बोलो, I स्क्वायर RT। I देख के बताना इसमें कितना, 5। एक काम करो, I स्क्वायर है तो डायरेक्ट बोल दो 25। I मतलब 5 है, ठीक है। I मतलब 5, यहाँ तो I स्क्वायर पूछ रहे हैं तो I मतलब 5, इसका मतलब I स्क्वायर 25। रेसिस्टेंस बतलाइए, R के वैल्यू बताओ 50 ओम। टाइम बताओ कितना देर तक, 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड
और गुना उना करके काहे टाइम बर्बाद करें, क्योंकि अगर ऐसा ही निकलेगा ना तो जूल, और अगर हम 1000 से भागा दे दिए तो अब जो निकलेगा वो हो जाएगा किलो जूल। तो भागे देते हैं 0 से 0, आई दोनों 0 से दोनों 0, तो 25 से 375 किलो जूल आंसर। और अभी वाला जो दिए उसका आंसर बताइए कितना आएगा। जो हम अभी जो दिए उसमें करंट कितना आया, मतलब 0.5 एम्पियर, विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर, और उसमें ऊर्जा 1.25 किलो जूल। यार बन गया। सबसे क्वेश्चन बोलो क्या है। एक विद्युत स्त्री का प्रतिरोध 500 ओम है। मिटाते हैं। एक विद्युत स्त्री का प्रतिरोध 500 ओम है। एक विद्युत स्त्री का प्रतिरोध 500 ओम है। और यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे इन लोग को मालूम है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप आराम से हाँ जैसे चाहे वैसे रिलैक्स मोड में रह सकते हैं। मतलब बता इसलिए भी है क्योंकि इन लोग को मालूम है। तो यहाँ कोई, क्योंकि नीचे बैठल रहते हैं वो भी पैर मोड़ के, वहाँ अलग है टेबल बेंच पे बैठना है। यहाँ कोई मनाही नहीं है। यहाँ टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, तो टेंशन नहीं लीजिए कि कुछ बोलेंगे। तो आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पढ़ते वक्त खाते पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बैठल रहो सुतल रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ खाली ध्यान होना चाहिए। तो वहाँ वाला यहाँ वाला भूल जाए कि वहाँ बमक जाते हैं। यहाँ कभी भी आज तक हो नहीं सकता, असंभव है। तो यहाँ देखो ये असंभव है। क्या क्या दे ले क्वेश्चन बोलिए। एक विद्युत स्त्री का रेसिस्टेंस कितना, 500 ओम। वोल्टेज कितना, 250 वोल्ट। निकालना टाइम 10 सेकेंड। निकालना है क्या, आई और एच। पहले तो आई ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके एच नहीं निकलेगा। और अगर आई निकालना है तो यहाँ पे लिखल है अभी भी, अगर आई निकालना है, जैसे रेसिस्टेंस देले है, वोल्टेज देले है, तो अब तक तो 9th वाला को भी याद हो जाएगा अगर पहली बार भी देखे तो, कि V है R है और निकालना क्या है I। तो V बराबर फार्मूला I.R, जिसमें वोल्टेज के जगह पे 250, हाँ 250। करंट पता नहीं तो छोड़ देंगे। रेसिस्टेंस पता है कि रेसिस्टेंस कितना बैठाना है, 500 ओम। तो 500 ओम, 0 से 0 कैंसिल। और फिर ऐसे काट दो कि 25 दूनी। ध्यान रहे कि गलती से ऐसे मत लिखना कि जा पे 2 कि छोटा है वो वाला। और फिर भी किसी को लगे कि हमरा तो समझे में नहीं आ रहा था, ऐसे समझ जाना कि 25 अब बटा 50। मतलब अगर यहाँ नहीं काटना है, ज़्यादा किसी को डाउट लगे कई गो बेसन होता है, ज़रा यही समझ में आता है, दूध हर की इधर बटा में कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि आई बराबर 1 बटा। और ऐसे भी 25 से 50 कटा, तो कटा है तो यहाँ 2 लिखाएगा। आई मतलब इतने रहे दो, हाँ इतने रहे दो, या तो लिख दो 0.5 एम्पियर।
बन गया। लेकिन सिर्फ आई नहीं चाहिए, एच भी चाहिए। तो एच बराबर सूत्र बोलो, आई स्क्वायर आर टी। आई मतलब करेंट कितना है 0.5। तो या तो 0.5 डायरेक्ट लिखो और नहीं तो फिर ई वाला, दोनों एक ही चीज़ है। तो 1/2 गुने 1/2। रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस 500। टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। देखो इसे भी ई 2 से, और अच्छा था कि अगर लिख दिए तो लिख दिए। 2 से ही वाला काटो, पहले 5 दूनी और फिर 2 से ही वाला काटो 250। और 250 में 5 गुना करें तो 1250 जूल। लेकिन ध्यान रहे आंसर में तो जूल नहीं बोले थे, किलो जूल। तो किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से 0 से 0 कैंसिल, और 2 0 है मतलब उधर से 2 अंक के बाद दशमलव, ये कन्वर्ट हो गया किलो जूल में। 1.25 या तो 25 0 दे दो, किलो जूल लिखो। लेकिन उससे पहले एगो क्वेश्चन लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन छोड़ के या 11 लाइन छोड़ के एक हीटर पर 4 किलो वाट आवर लिख देते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं। इतना सा जगह में क्वेश्चन लिख देते हैं। एक हीटर पर 4 किलो वाट आवर नहीं, 4 किलो वाट आवर नहीं, किलो वाट और 220 वोल्ट अंकित हो। मतलब 4 किलो वाट मतलब ध्यान देना कि ये पावर है, ये जो बतला रहा है पावर है, और ये जो देख रहे हैं ना ये वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है। मतलब P फॉर पावर, V फॉर वोल्टेज। तो पावर वोल्टेज और पावर बराबर अभी भी बोर्ड पे लिखल है, इसलिए तो जान के नहीं मिटा है, क्योंकि 1 2 3 4। तो P और V कहाँ आता है, तो P और V जे आ गया। P है V है, निकालना क्या है I, निकल जाएगा। तो P और V दे ले तो I निकल जाएगा। किलो वाट के मतलब हो गया ना कि अगर हम इसको वाट में सिर्फ बदलें, जैसे किलो वाट है, अगर सिर्फ वाट में बदले तो बता देते हैं। किलो मतलब होता है 1000, किलो मतलब चाहे वो 1 किलोमीटर रहे, एक जैसे छाप लेना, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब हो गया 1000 और फिर मीटर, जैसे कि 1 kg। तो किलो मतलब हो गया 1 और किलो मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो जहाँ जहाँ किलो आता है उसका मतलब 1000, किलो मतलब 1000। तो यहाँ पर भी 4 किलो है, किलो मतलब हो जाएगा 4000 वाट। तो पावर डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट 4000 वाट दे ले, अब वोल्टेज 250 वोल्ट दे ले। उसके बाद जो भी निकालल का है क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा पहले। एक हीटर पर 4 किलो वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, ज्ञात करें। पहला नंबर, हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। दूसरा नंबर में मतलब बी, हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें।
हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें। 80 नंबर में 2 घंटे में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। 2 घंटे में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। दो घंटे में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। तुम लोग थोड़ा सा और पीछे जैसे शिफ्ट हो जाओगे, हल्का सा पीछे जरा सा। और एक और है, 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से, 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान भी ज्ञात करें। 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान भी ज्ञात करें। 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान भी ज्ञात करें। 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान ज्ञात करें। पहला क्या निकालना है? हीटर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। दूसरे नंबर में हीटर का प्रतिरोध। तीसरे नंबर में 2 घंटे में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा। और सबसे लास्ट में है कि 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान भी ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। इसको कम से कम लिख लो, इन्हें की वाला छोड़ दो, इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो बोलेंगे वो ध्यान से सुन के लिखोगे। लिखो P बराबर, अगर ये ऐसे तो लिखल है यहाँ पे, P लिखल है और वोल्टेज भी लिखल है, तो लिख लो देख के। P बराबर P बराबर 4 किलोवाट या तो 4000 वाट। P बराबर 4 किलोवाट या 4000 वाट। V बराबर 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। निकालना क्या है? I। पावर देले है 4000 वाट। पोटेंशियल मतलब कि विभव दिए हुए है 220 वोल्ट। निकालना है क्या? पहले नंबर में निकालना है I। बोलो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन वाला? दूसरा। दूसरा, क्योंकि P बराबर I डॉट भी। I डॉट भी तभी तो पावर के जगह पे बैठाएंगे 4000 वाट। ऐसे 4 किलो वाट मतलब 4000 वाट होता है। I पता नहीं, क्योंकि यही तो निकालना है। पहले नंबर में वही तो पूछ रहा है, विद्युत धारा। वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। 0 से 0 ऐसे भी कैंसिल। और अगर काटेंगे तो 11 दूनी 22, और ये अगर काटे तो 200 बार में, तो I बराबर कितना हो गया? 200 और बटा 11। भागा देके बताइए कितना आएगा। भागा आता है तो 18.1। मतलब ये बार बार आइए रहते। काम करो, इतने पे छोड़ के एम्पियर लिख दो। I बराबर 18.18 एम्पियर। कोई बात नहीं, चलता है, लिखो। यहाँ सब चलता है। अरे आओ, यहाँ अभी बोले कि यहाँ हमेशा नॉर्मल रहते हैं। आओ अंदर अंदर आओ। यहाँ जितना मुंह फाड़ फाड़ के जब मोबाइल लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ के लिए जाना है।
तू पढ़ जा सोच जा, हमरा की दिक्कत है, हमरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ शुरू में जब बुलाए थे 3 बजे तक ये बोल दिए थे कि हम नॉर्मल हैं। यहाँ शायद आज तक कभी नहीं, आज तक की कभी नहीं, कभी तक नहीं। वहाँ वाला बैच को जब भी यहाँ बुलाएं तब तक हमेशा हम नॉर्मले हैं। आपका सब गलती माफ़, खाली पाप अगर करोगे तो भले डेंगा देंगे, बाकी छोटा मोटा सब गलती माफ़। अच्छा हाँ, इसके बाद लिखो, इसमें और दूसरा चीज़ निकालना है। ये तो सिर्फ है विद्युत धारा का मान, फिर हीटर का प्रतिरोध। मिटाएं? छोड़ो, नहीं मिटाते। ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन का पहला पार्ट था, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो उसमें निकालना है, क्या निकाला भुला तो गए, प्रतिरोध। कोई बात नहीं, आराम से रह सकते। अरे उतना काहे टेंशन ले रहा, पैर वैर एकदम पूरा झाड़ उड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक का पैसा को चाहिए, का फूटी कौड़ी भी तो नहीं, टेंशन नहीं लेना है। हम तो इतना बार बताते रहते हैं। यहाँ आप एकदम नॉर्मल रह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। B बराबर प्रतिरोध, बोलो रेसिस्टेंस निकाले ले। हाँ निकल जाएगा, रेसिस्टेंस निकालना है। भी दे ले है, भी कितना 220 वोल्ट, और अभी अभी करंट निकला कितना, यही वाला बोलते हैं, यही रह देते हैं 200/11, यही एम्पियर रह देते हैं। तो कह सकते हैं कि वोल्टेज वहाँ दे ले था जो हम मिटेबो नहीं किए अभी तक, रह दिए 220 वोल्ट वहाँ दे ले, और करेंट यहाँ पर दे ले 200/11 एम्पियर। तो वहाँ वोल्टेज है, यहाँ पे करेंट है, मतलब वोल्टेज दिल है ये भी, करेंट दिले है ये है आई। तो आर निकल जाएगा, कौन से फार्मूला, तो बार बार तो लिख रहे हैं, V बराबर I.R, जिसमें वोल्टेज 220 वोल्ट, करेंट वो भी पता है कि 200/11, रेसिस्टेंस पता नहीं, मालूम कर लेंगे, 0 से 0 गया, रेसिस्टेंस कितना, तो 11 इधर आके गुना कर दो, काहे हटाओ, 2 से भी कैंसिल, 11 दूनी 22, और यहाँ कहो कि बच गया 10। तो रेसिस्टेंस जो होगा वो 11 गुने 11 मतलब 121, अब बटा में 10, मतलब रेसिस्टेंस जो निकलेगा वो 12.1 ओम होगा। दूसरा हिसाब ही बन गया। लिखो, सबके टाइम नहीं पता था, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा। फिर तीसरा में क्या निकालना है, 2 घंटे में उपभोक्त। तो विद्युत ऊर्जा तो कहीं से भी निकाल लो, फार्मूला कोई भी फार्मूला लगा के। ऐसे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, या हम जो लिख रहे हैं अभी तक, I²RT, अभी बार बार यही लिख रहे हैं। I कितना है, मतलब करंट कितना है, विद्युत धारा का मान यहाँ से 200/11, तो 200/11 वहाँ पे लिखे पड़ेगा 2 बार, 200/11, और फिर गुने में 200/11। रेसिस्टेंस ढूंढते हैं, रेसिस्टेंस कितना है 121/10, मतलब ऐसे नहीं लिखना है, ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे ही लिखो 121/10। टाइम कितना है, 2 घंटे रहे दो, 2 घंटे रहे दो, 2 घंटा है तो 2 घंटे ही सही, कोई दिक्कत नहीं। और हम कभी समझाए थे कि
वर्क या एनर्जी जो बोलते हैं ना, उसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट, और अगर टाइम गुना कर दिए तो बन गया वाट आवर। लिखे थे कभी, बार बार क्या लिखते रहे, मिटा देंगे। जैसे यहाँ पे इस छोटे से जगह में P बराबर होता है W बटा T, तो W बराबर अपने समझ सकते हैं कि P गुने T। अब P मने हो गया वाट और टाइम के हो गया आवर, लेकिन ये तभी लिखना होता है जब टाइम को हम लिखेंगे घंटा में, सेकेंड में नहीं, घंटा में। और अगर यूनिट में चेंज करना होता है तो फिर उसको 1000 से भागा दे देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट आवर में। तो फिलहाल ये जितना निकलेगा वो ध्यान रहे कि हम जो निकाल रहे हैं वो आएगा वाट आवर। और अगर कोई ध्यान दे के 1000 से लगले भागा दे दिया तो वाट आवर, वो वाट आवर नहीं बचेगा, वो किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो गया। हाँ तो ख़त्म, 0 0 0 0 0 ख़त्म, एगो 0 एगो 0 से एगो 0 ख़त्म। ये दोनों ध्यान से देखो तो 121, ई 121, तो सब कटिए गया तो बच गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो डायरेक्ट एक का आंसर हो गया 8 किलो वाट आवर 1 मिनट। इसी में डी भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 8 किलो वाट आवर मतलब 8 किलो वाट आवर के मतलब होता है 8 यूनिट। और खर्च कैसे, 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से, तो अपने बता दो। 1 यूनिट पे 50 पैसा, 2 यूनिट पे हाँ 60 पैसा ना, 1 रुपया, हाँ 100 पैसा मतलब 1 रुपया, तो 8 यूनिट मतलब, अरे इसे 8 यूनिट। और खर्च कितना है 50 पैसा, मतलब मान लो ना कि 1/2 रुपया, यहाँ से यहाँ कट गया, डायरेक्ट आंसर एक हो जाएगा 4 रुपया। लिख लीजिए, चारों हिसाब बन गया। और 10th एग्ज़ाम में जो ज़्यादा चांस रहता है वो ऐसा के क्वेश्चन आता है। ऐसा के मतलब इस तरह से लिख देगा 4 किलो वाट आवर 220 वोल्ट, या तो कभी कभी पहले वोल्टेज लिख देगा और बाद में वाट आवर, और फिर कहेगा आप निकालते रहिए। जैसे एक और क्वेश्चन लिखो, इसको छाप लीजिएगा, उतना फिर हम टाइम देते हैं। उससे पहले एक, कहाँ लिखें क्वेश्चन, इतना जगह काफ़ी है, इतनी सुन में तो क्वेश्चन में हो जाता है जो हम लिखना चाह रहे हैं। एक बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट, 200 वोल्ट 100 वाट, एक बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है। एक बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है। तुम लोग साइकिल से आए, पैदल, हाँ तो 10 मिनट और बढ़ जाएगा टाइम। एक बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है। मेन यही क्वेश्चन है, 200 वोल्ट 100 वाट। ये देख के समझ में आना चाहिए कि वोल्टेज कितना है, अब पावर कितना है, तो डायरेक्ट बताइए आई कितना आएगा। इसी देख के बता दोगे तो जा देखो, P बराबर क्या है, आई डॉट, यहाँ, अरे यार, P बराबर आई डॉट, P मने बोलो कितना, P मने नहीं, P मने 100 वाट, V मने, तो अभी वो बोलो आई मने 1/2, निकल गया। खैर अभी आगे लिखना है, इतना लिखें। एक बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है, तो पहला नंबर ए, उस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें, उस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। लो अब रे तो आई पूछवे नहीं किया, आई तो पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती आई निकालेंगे, काहे जो बताते हैं आई निकालेंगे। ऐसे अगर डायरेक्ट अगर प्रतिरोध निकालना है तो कौन वाला सूत्र लगाएं, बोलो, ई वाला यही ना, तबे ने भी मने कितना बैठा देंगे
200 के स्क्वायर, अब पावर कितना बैठा देंगे तो वहाँ से रेसिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन मजबूरी में आई तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला पार्ट सुनो क्या है। बी में ऐसे ही 5 बल्ब, इसी का बी पार्ट है। ऐसे ही 5 बल्ब 4 घंटे तक जलाए जाते हैं। ऐसे ही 5 बल्ब 4 घंटे तक जलाए जाते हैं। 4 घंटे तक जलाए जाते हैं। तो उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। अब इसके लिए निकालना पड़ेगा आई। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। नहीं, आई का हल निकालेंगे, इशू बन जाएगा। पावर तो देले है ही है ना, कितना 100 वाट। एक बल्ब के पावर है 100 वाट, तो 5 बल्ब के पावर हो गया 500 वाट। और सब जला कितना घंटा, 4 घंटा। तो 500 गुने 4 मतलब 2000 वाट आवर। 2000 बंद हो गया। किलो वाट आवर में बदलेंगे तो 2 किलो। आई के तो ज़रूरत भी नहीं पड़ा। अगला नंबर सी पार्ट, इसी में 60 पैसे प्रति यूनिट। 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान क्या करना होगा। 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान क्या करना होगा। 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान क्या करना होगा। मतलब यहाँ तो आई के ज़रूरत भी नहीं, आई तो चाहिए भी नहीं। निकालिए, फिर बनता है तो पहले रेसिस्टेंस। चलो रहे देते हैं एक ही क्लास में। क्योंकि टाइम के बारे में बोले थे कि यहाँ फाउंडेशन है 1 घंटा में छोड़ देंगे कम से कम, लेकिन कभी कभी 2-2.5 घंटा भी। क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है? कहाँ हम पूछ रहे हैं फालतू में, एजे तो लिख लें। 200 वोल्ट और 100 वाट। ये वोल्ट नहीं है, वाट है। और ये वाला कम से कम इतना लिख लो कि P बराबर कितना, हाँ 100 वाट पता चले तो इसको P बोल रहे हो। P नहीं है, ये V है। P बराबर 100 वाट। फिर लिखो V बराबर 200 वोल्ट। V बराबर 200 वोल्ट। निकालना क्या है, पहला नंबर में निकालना क्या है, प्रतिरोध ने। आई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आई जब ज़रूरतें नहीं तो आई निकालेंगे भी नहीं, डायरेक्ट रेसिस्टेंस पे ही जाना है। लिखते हैं P बराबर पहले नंबर में कि P बराबर फार्मूला है V²/R, जिसमें पावर पता है कि 100 वाट, वोल्टेज भी पता है 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट गुने 200 वोल्ट, क्योंकि स्क्वायर है। अब बटा में रेसिस्टेंस, यहाँ 00 से 00 कैंसिल, रेसिस्टेंस बटा में, इसलिए यहाँ से हटाओ। बोलो R बराबर कितना, 400 ओम। रेसिस्टेंस निकल गया 400 ओम। इसके बाद बी हिस्सा में क्या निकालना है, बी पार्ट में 4 घंटे तक जलाए जाते हैं। तो देखो ऊर्जा मतलब होता है वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो W बोलो या H बोलो, एक फॉर्मूला डायरेक्ट बोलो ना कि P गुने T, P गुने, हालांकि पावर तो पहले से दिखाई दे रहा है कि पावर कै वाट, 100 वाट।
लेकिन 100 वाट 100 वाट 100 वाट 100 वाट ऐसा सन कई गो बल्ब जला, 5 गो, तो डायरेक्ट 500 वाट बोलो। और कितना देर तक जला, 4 घंटे तक। तो 4 घंटे से गुना कर दो, ये जो भी आएगा ना ये बोलेंगे वाट, ये बोलेंगे आवर। तो मतलब गुना करके जो भी आया वो हो जाएगा वाट आवर। और अगर 1000 से भागा यहीं पे दे दें, मान लेते 1000 से अगर भागा दे दिए, तो 1000 से भागा देने के बाद जो आएगा 0 से 0 0 से 0, अब 5 दूनी 10 और 2 से ही कैंसिल, मतलब जो भी आया वो अब वाट आवर नहीं, किलो वाट आवर। और 2 किलो वाट आवर को ही डायरेक्ट लिख देते हैं 2 यूनिट। सी पार्ट में क्या करना, बिल का भुगतान, तो 60 पैसा प्रति यूनिट, 60 पैसा प्रति यूनिट। यहाँ 2 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो 60 पैसा यानी कि 120 पैसा। 120 पैसा बोलो या तो फिर बोलो कि 1 रुपया 20 पैसा बिल के भुगतान करना होगा, 1 रुपया 20 पैसा। उससे भी आगे जा सकता है, कोई भरोसा नहीं, उससे भी आगे जाएगा क्योंकि टाइम की गारंटी नहीं। यहाँ आने के यहाँ गारंटी है, वहाँ पे क्या है ना कि आने के जाए के गारंटी रहता है कि हम इतना टाइम में चल जाएंगे। यहाँ आने की गारंटी है कि आएंगे पक्का, लेकिन छोड़ेंगे कई बजे पता नहीं, छुट्टी कई बजे हम देंगे। जब खाना था से आएगी, इसी रहो ने, खाना ज़रूरी है। बैठो, आओ आओ। जिसको लिखना है वो लिख लेना, उतना तो हम रुकते ही हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन बोलेंगे। इतना तो टाइम देते हैं कि घरे में भी जाके 3 उंगली से स्क्रीनशॉट ले लेना। 200 वोल्ट पर एक बल्ब, 200 वोल्ट पर एक बल्ब, 200 वोल्ट पर एक बल्ब। तो नहीं पूछा भी नहीं किसी से और हम बताएं भी नहीं, तो पता नहीं था। 200 अभी फ़िलहाल कई तारीख तक, 8 तारीख तक यहीं। टाइमा 7 बजे कि वही रह दें 8 बजे, 8 तो सब दूर से आते तो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि 8 या 7? 7 ठीक है, 7 ठीक है, तो हमको क्या दिक्कत है। ये सब तो नज़दीक है, सब कितनों सुनेगा, सब कितनों कहेगा नहीं सुनेगा। तू 6 बजे ठीक है, 7 6 ही ठीक है, ठीक है। जब कोई उठवो नहीं करता है तब तक तू यहाँ पहुँच जा, पढ़ो के अपना घर चल जा। 200 वोल्ट नहीं टाइम पे छोड़ देंगे, पक्का हम डेली टाइम पर छोड़ देंगे, आज खाली इतना लेट कर रहे हैं। 200 वोल्ट पर एक बल्ब, आज जानबूझ के लेट कर रहे हैं क्योंकि कितना लेट से आया है, तो वो सब थोड़ा बहुत पढ़ ले जैसे लेट से आया है। 200 वोल्ट पर एक बल्ब 10 घंटे में, 200 वोल्ट पर एक बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है। 1 यूनिट के मतलब होता है कि 1 किलो वाट आवर। 200 वोल्ट पर एक बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपभोग करता है। इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध की गणना करें।
इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध की गणना करें। इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध की गणना करें, मतलब पावर और रेसिस्टेंस बताएं। पढ़ो क्या है क्वेश्चन। ठीक है, बन जाएगा। 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, मतलब V बराबर हो गया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, तो V बराबर हो गया 200 वोल्ट, V बराबर 200 वोल्ट। और H बराबर कितना, मतलब कितनी विद्युत ऊर्जा उपभोग किया हो, 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। कितना देर में, टाइम कितना लगा था, 10 घंटा। एक किलो वाट आवर के मतलब ये हो गया ना कि 1000 वाट आवर। जो एच लिखते रहते हैं वो एच के बजाय हम चाहें तो एच जो बोल रहे हैं उसको हम एच हटा के कुछ लिख सकते हैं, वर्क भी। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, तो 1000 वाट आवर भी कह सकते हैं। वाट आवर अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है, वाट आवर अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है, वाट आवर के मतलब ये हो गया कि वर्क बराबर पावर, तभी तो वाट आया है, और आवर यानी कि टाइम आया है। हालांकि क्वेश्चन में पहले से दिले है कि एनर्जी कितना, 1000 वाट आवर। आप पावर छोड़ दो, पावर मालूम नहीं, लेकिन टाइम तो मालूम है आपको कि टाइम कितना है, 10 घंटा। 0 से 0 कट गया तो पावर निकल गया कितना, 100 वाट। चलो पावर यही निकालना था, 100 वाट, यही नहीं और आगे भी निकालना होगा। आगे क्या है, प्रतिरोध की, ध्यान से यहाँ वोल्टेज देल है, ये है पावर अभी निकल गए किया, तो VPR कहीं तो कोई सूत्र होगा, VP नहीं, यहाँ पे इसमें बैठा दो, मतलब अगला ऐसे फॉर्मूला लिखो। मान लो ये पार्ट A है, इसका B पार्ट, जिसमें P बराबर सूत्र क्या बैठाएंगे, V² बटा R, जहाँ पे पावर कितना बैठाना है, पावर 100, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 200, तो 200 गुने 200 बटा में R। रियली फिजिक्स यही है, मुझे तो नहीं रट्टा मारते हो ना कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, वो फिजिक्स नहीं है जो रट्टा मारते हो। रियल फिजिक्स यही है। अगर आप फिजिक्स जानते हैं तो फिर न्यूमेरिकल बनाइए, कितना पावर कहाँ खर्च हो रहा है, कितना रेसिस्टेंस है, कितना करंट है, वो सब निकालिए। 9th के फिजिक्स में वही बात है, अगर तो नहीं पढ़ते हो तो 9th के फिजिक्स में उतना न्यूमेरिकल नहीं बनाना, कोई बात नहीं, 11th में जाओ तब तो बनाओगे ना, मतलब बिना न्यूमेरिकल के फिर फिजिक्स का है कि। हालांकि 9th 10th में उतना टेंशन नहीं लेना है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तब वो ठीक। बोलो रेसिस्टेंस कितना, 400 ओम,
दूसरा पार्ट भी बन गया। तीसरा हिस्सा बोलो। बस यही था। ठीक। छोड़ दें। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना कि हम लास्ट में क्या दिए हैं। 200 वोल्ट पर एक बल्ब 10 घंटे में, याद रखिएगा। और ऐसे लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 15 है सर, इसके हिसाब से, आपके किताब के हिसाब से। और टाइम वो सही है, जैसे आते हो ना, हमरा लग रहा है कि टाइम सही है। 9वां वाला 6 बजे, 10वां वाला टाइम भी सही है, पूरा माहौल भी शांति रहता है, पढ़ा भी देते हैं। 7 बजे अखबार के साथ।